जो है ऑनलाइन क्लासेस चलाई और उसका परिणाम ये है कि जितने भी 10-12 स्टूडेंट जितने भी उस ऑनलाइन क्लास में थे उसमें से 5 बच्चों ने रिटन क्लियर कर दिया है। तो थैंक यू सो मच सर, हम हमेशा आप लोगों के आभारी। हमारे बीच में अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं डॉक्टर मैडम का हम यहाँ पहुंचने पर आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम। साथ बनना, संगठित होना और संघर्ष करना। हमारा आरक्षण को बताने के लिए हमें सिर्फ एक संघर्ष करना है। ये हमारा मुख्य मांगे है संघर्ष। संघर्ष करोगे आरक्षण को तो हमारा आरक्षण बचेगा नहीं, संघर्ष खत्म हो जाएगा हमारा। हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत काफी टाइम हो गया साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ इतनी बातों को समझिए। ये हमारे अग्रणी की टीम के साथी अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हजरत की पूरी टीम को धन्यवाद, शाबाश, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश डॉक्टर हरियाणा में आपका स्वागत अभिनंदन। इस वक्त मौजूद है हम नेहरू पार्क में और आज अनुसूचित जाति राज्य अध्यापक संघ का महाप्रदर्शन है। सर हमारे साथ मौजूद है बलजीत दैया जी, सर स्वागत है। सर किन मुद्दों को लेकर के आज आप हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ 2006 से विभिन्न मांगों को लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश में संघर्षरत है। इसी कड़ी में हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ ने प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में अपनी मांगों के लिए आक्रोश प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसी कड़ी में जिला भिवानी के अंदर आज दिनांक 4 जून 2022 को विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके तहत उपायुक्त के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को मांगों का ज्ञापन भेजा जाएगा। तो इसमें प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं सर? देखिए, हरियाणा के अंदर जब से हरियाणा बना है प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों में आरक्षण यहाँ पर नहीं है। जब आरक्षण नहीं है तो वहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो ही नहीं सकता। तो प्रमुख मांग हमारी ये है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में आरक्षण होना चाहिए और जो क्लास 3 और 4 के पदों के अंदर जो पदोन्नति में आरक्षण है वह भी अध कचरा है। कैसे कि उसके अंदर जो परिणामी वरिष्ठता होनी चाहिए वो नहीं है। तो हमारी मांग है कि प्रथम द्वितीय श्रेणी के साथ साथ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के अंदर जो आरक्षण की व्यवस्था है वो परिणामी वरिष्ठता के साथ बहाल हो। दूसरी, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। कौशल विकास निगम के तहत जितनी भर्तियां अब आगे आने वाले समय में होने जा रही हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन का आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे संगठन की प्रमुख मांग है कि कौशल विकास निगम की भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि पीरा गेंद्राव कमेटी की डाटा भी इकट्ठा किया, लेकिन उसके बाद अनिल कुमार की भी कमेटी आई, लेकिन वो डाटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया और उनको लागू नहीं किया गया। तो हमारी मांग है कि इन सभी मांगों को मानते हुए हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से हमारी जो है मांगों को माने, अन्यथा वर्तमान समय में जो निकाय चुनाव हैं उन निकाय चुनाव के अंदर हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के जो कार्यकर्ता होंगे, जो उनके नुमाइंदे होंगे, उनका सख्त विरोध करेंगे। तो सर क्या कारण है सरकार अनुसूचित जाति की मांगों को अनदेखा क्यों करती है? देखिए, सरकार अनुसूचित जाति वर्ग की मांगों को अनदेखा जानबूझ के करती है। वो उनको वोट बैंक के रूप में यूज करती है और जहाँ जहाँ मंच की बात आती है वहाँ पर बाबा साहब का नाम लेकर के और उनको बरगलाने का प्रयास करती है। केवल वो मूर्ति पूजा तक सीमित है, लेकिन उनके अधिकारों के प्रति उदासीन है। सर बात की जाए हरियाणा विधानसभा में भी अनुसूचित जाति के 17 विधायक हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, क्या कारण है? देखिए, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो सामाजिक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि वो भी आरक्षण के कारण आरक्षित पदों से ही निर्वाचित हुए हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर पाते। इसलिए हम आज हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ समाज के सभी कर्मचारियों को, सामाजिक संगठनों को, युवाओं को और छात्र विंग को साथ लेकर के आज रोड के ऊपर उतरे हैं और हम तब तक रोड पे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगों को हरियाणा सरकार मान नहीं देगी। सर भिवानी में आज प्रमुख मुद्दा है नगर परिषद चेयरमैन के जो चुनाव हैं और जो अनुसूचित जाति समाज की मुख्य रूप से कई पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उसने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिस गांव का वो प्रतिनिधि है और करीब ये मानते उन्हीं के परिवार से करीब 50 साल तक वो ग्राम पंचायत में सरपंच रहे हैं। आज तक उनके गांव में कभी घुसपैठी नहीं हुई है और वो आज उस बहुजन समाज पार्टी है उसकी टिकट पर चुनाव लड़ने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उस घटना की घोर निंदा करते हैं।
और हम ऐसे प्रत्याशी जो सामाजिक वैमनस्य को बढ़ाने की बजाय उसके अंदर एक दुर्भावना रखता है मानसिक तौर पर, आज चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट भी ले ले, लेकिन हमारे दिलों के अंदर जो अनुसूचित जाति वर्ग है उनके दिलों के अंदर उनके प्रति जो रोष है वो कायम रहेगा। और मैं आपके माध्यम से भी आह्वान करता हूँ कि ऐसे जनप्रतिनिधि को हमें कभी भी वोट नहीं देना चाहिए और बहुत सोच समझ करके, यही समय है कि हमें ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे समाज का समय समय पर अपमान किया है, ऐसे लोगों को हमें भूलना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बाबा तेरी सोच पे, बाबा तेरी सोच पे, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर दो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कौशल विकास निगम में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोस्टर लागू करो, लागू करो, लागू करो। पीछाई बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। लाइन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज कायम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज कायम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। मोदी बन गया। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे कुर्सी से। पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। प्रणाली लागू करो, लागू करो, लागू करो। पहली और दूसरी उसमें लागू करो, लागू करो, लागू करो। रोजगार निगम बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेका प्रणाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। आउटसोर्सिंग भर्तियां बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐसी का बेटियों कोटा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हम सभी कर्मचारी हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ के बैनर तले दूसरे कर्मचारी संगठन, सामाजिक संगठन, छात्र संगठन सभी बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले हैं। हम सभी संवैधानिक दायरे में रह करके पूरे अनुशासन के साथ
अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं किया, हमारे जो पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया, रोस्टर लागू नहीं कर रहे। हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करने के लिए आज यहाँ पूरा समाज के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। बोलो। आज हमें लघु सचिवालय भिवानी के अंदर आए हुए हैं और जो शेड्यूल कास्ट की मांगे हैं, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, जो इस बीजेपी सरकार ने उनके हकों पर कुठाराघात किया हुआ है, उन हक अधिकारों के लिए आज सभी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए और ज्ञापन पत्र देने के लिए आए हैं। जो हमारी मांगे हैं उनके समर्थन में आए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम और भी इससे बड़ा कोई आंदोलन लेने का निर्णय ले सकते हैं। जिस प्रकार बैकलॉग कोटा है और रोस्टर प्रणाली है, निजीकरण है, ये चीज़ें सभी तमाम जो और आरक्षण के अंदर जो प्रमोशन कोटा है, उन सारी मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सभी संगठन हमारी इन मांगों का मनवाने के लिए सरकार को चेता रहे हैं, या तो सरकार समय रहते हुए हमारी मांगों को पूरा करे, वरना सरकार के लिए ये बहुत मुश्किल का दौर होगा। जो बैकलॉग कोटा हमारा बार बार जिसका हम प्रयास कर रहे हैं, उन पर हमारी किसी प्रकार की कोई ध्यान सरकार नहीं दे रही। इसलिए हम सरकार को यही चेताना चाहते हैं कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं, हम अनुशासन में रह करके इन मांगों को मनवाने के लिए पूरा जोरदार प्रदर्शन हमने किया। मिलकर सभी संगठन इसके लिए तैयार हैं। विभिन्न संगठनों का हम आज सहयोग करते हैं और हम इनकी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार को चेताना चाहते हैं कि मांगे तुरंत से तुरंत जो है बहाल की जाए। कर सके। जब से सरकार आई है, सरकार ने जॉब ना देने की कसम ले रखी है। जिनको जॉब थी उनकी भी छीन ली गई है, ठीक है। और पढ़ाई के नाम पे सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बना रखा है। सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं ताकि आम जनता, गरीब लोगों के बच्चे ना पढ़ सके। नहीं पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उनको जॉब नहीं मिलेगी, वो आगे जा नहीं सकेंगे। पढ़े लिखे होंगे तो उंगली उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे सरकार के खिलाफ। इसलिए सबसे पहले सरकार का नियम है सरकारी स्कूल बंद करो ताकि पढ़ाई खत्म कर दी जाए। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन लागू कर दो ताकि सरकारी जो भी संपत्ति है उसमें आम जनता का कोई भी अधिकार ना रहे। प्राइवेटाइजेशन का सीधा सा मतलब है आम जनता, गरीब जनता को अपने अधिकारों से वंचित करना। इसके लिए आज जो ये सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो तहसीलदार जो डीसी सर को जो हमने ज्ञापन दिया, वो इसी के रिगार्डिंग दिया है कि बीजेपी सरकार, जो भी प्रशासन है, हरियाणा सरकार होश में आओ। देखो कि आपकी सरकार होते हुए भी आम जनता रोड पे आ चुकी है। जिन्होंने वोट दिया वो सब लोग रोड पे हैं, पर जो वोट ले चुके हैं वो सब लोग महलों में बैठे हैं। कि ये जो आम जनता है, आपको जो वोट देके जनता का सेवक चुना गया था, जनता का राजा नहीं चुना गया था। तो जनता के सेवक का काम है आम जनता की जो बेसिक, जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको सुलझाना, उनको सुविधाएं देना। राजकीय तत्वाधान में आज 20 पत्र कर्मचारियों और विद्यार्थियों को लेकर एक सरकार को ज्ञापन दिया गया। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन मांगों को अपने ध्यान में रखें और उनको जल्द से जल्द पूरा कराएं। धन्यवाद। सबसे युवा साथी हमारी बिल्कुल ये तो युवा आज हजरत द्वारा जैसे पूरे प्रदेश में रोज़ प्रदर्शन हुआ है, उसी कड़ी में आज भिवानी में प्रदर्शन किया गया। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि रोस्टर प्रणाली इसमें लागू नहीं है, बैकलॉग हमारा अधूरा पड़ा हुआ है। सरकार लगातार भर्तियों पे भर्तियां कर रही है, पर वो जो भर्ती कर रही है वो सीधे कमीशन द्वारा नहीं कर रही, वो दूसरे माध्यम से आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा रही है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार हमारा जो बैकलॉग है वो पूरा करे, रोस्टर प्रणाली लागू करे, और जिस प्रकार से आज हमारे संविधान को खतरा हुआ है तो उसको बचाने के लिए हम SC, ST और OBC के आदमी सड़कों पे आए हुए हैं। तो हम संविधान से जहाँ इन्होंने छेड़छाड़ की तो हम किसी भी कीमत पे चुप बैठने वाले नहीं हैं, और भाजपा को एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा और इस देश में फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का और OBC के लोगों का फिर राज स्थापित होगा। बहुत बढ़िया प्रदर्शन था, आक्रोश प्रदर्शन। SC, ST
अनुसूचित जाति और हमारे हजरस अध्यापक संघ की तरफ से जो था हमारे आरक्षण बचाने का काम था। बैकलॉग भरना, आरक्षण बचाना, संविधान को बचाना, ये हमारी मुख्य मांगे थी। मैं परिसंघ का जिला प्रधान होते हुए हमने इनका समर्थन किया है हजरस का, और हमें सभी का एकजुट होकर के बड़ा अच्छा प्रयास किया। हमारे एसोसिएशन की तरह हमारे सुनीता शर्मा जी भी हमारे साथ में खड़ी है। लाल जबेगा लाल लाल आ गया। आज भिवानी जिले में विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा, कर्मचारी यूनियनों के द्वारा, स्टूडेंट यूनियनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा जो आज भिवानी जिले में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, रोस्टर को लेकर, निजीकरण को लेकर और जो सरकारी जो संस्थाएं हैं उनको आप जो है प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उनके विरोध में जो प्रदर्शन किया है डॉक्टर अंबेडकर महासभा इस सभी मांगों का जो है समर्थन करती है और पुरजोर तरीके से सरकार से मांग करती है कि जो आज इन्होंने ज्ञापन पत्र सौंपा है भिवानी में, उनको दोनों संवेदनशीलता के साथ ले और इन मांगों को पूरा करे। नहीं तो आने वाले टाइम में आमजन, कर्मचारी सड़कों पर होंगे और सरकार को जो है इस आंदोलन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।